ठीक है, देखो बाबू समझो 2.2 मैथ फोर एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद है। ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्यों कहे कि द्विघात बहुपद है? क्योंकि बाबू इसमें घात 2 है। क्यों कहे कि द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो घात है वो 2 है। ठीक है, ऐसे इसमें घात 1 भी है, जैसे इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और ये 2 है। तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे घात बड़ा है 2 तो द्विघात, अगर घात बड़ा 3 रहेगा तो त्रिघात, और अगर एक ही वो घात है तो उसको कहेंगे रैखिक। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक भी क्या होगा? 2 होगा। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लिए। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। अब क्या करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट वाला को जो करते हो तो लिखते थे हम लोग, लेकिन बीच वाला को तोड़ना होता है। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट आपका क्या है? 4s स्क्वायर, और लास्ट है आपका 1, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4s स्क्वायर। एस स्क्वायर को रोकिए ना थोड़ी देर के लिए, 2 हो जाएगा, और फिर 2 और 1। देखिए इतना ही का आपको क्या लाना है? 4, वो भी माइनस में। इतना ही जो घेरे हैं उससे क्या लाना है? 4 लाना है, वो भी माइनस में लाना है। तो बाबू ध्यान दीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे, आई वाला 2, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। माइनस में चाहिए तो ये भी माइनस में कर देंगे, ये भी माइनस में कर देंगे, हो जाएगा माइनस में 4। तो ये भी माइनस में हमको चाहिए 4, तो ये भी माइनस में 2 कर दिए, माइनस में 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ s 2 को था तो वो इसके साथ लिख देंगे, वो इसके साथ लिख देंगे, हो गया दोनों। तो क्या हो जाएगा बाबू समझिए, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से क्या होगा बाबू? कॉमन लीजिए, दोनों में क्या है? 2s, दोनों में 2s है, क्योंकि 2 के पाला पड़िएगा तो 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s, क्योंकि 2 के पाला, देखिए 2 के पाला 2 बार पड़ेंगे तो 4 हो गया। s यहाँ 2 है तो बाहर ही है, वो अंदर लिख दिए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, देखिए बाबू ये 2s है, 2s को कॉमन ले लिए बाहर, तो क्या बचा? 1। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं बाबू? 1 को कॉमन ले लेते हैं, -1। तो -1 को, चूंकि दोनों में से कुछ सामान्य रूप से नहीं मिल रहा है, जैसे देखिए इसमें ये नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 के पहाड़ा में 2 तो आएगा, लेकिन 1 आएगा 2 के पहाड़ा में? नहीं आएगा। लेकिन 1 अगर दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 1 में से सब कुछ पहाड़ा निकल सकता है। तो 1 के पहाड़ा क्या बार पड़ेंगे कि 2 आएगा, 2 बार एस जो कहते हो। अभी माइनस है, क्या कॉमन लिए हैं? यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि बताया गया होगा बाबू कि यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला भी चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस हम कॉमन, प्लस यदि कॉमन लेते तो चिन्ह बदलता नहीं है। तो फिर 1 जो का, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए दोनों ब्रैकेट का मान सेम है, 2s - 1 2s - 1, इसलिए गुणनखंड सही है। तो 2s - 1, और फिर क्या बच गया? वो बच गया 2s, एगो फिर बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तुलना कर देते हैं, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और फिर 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो 2s बराबर हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 2s बराबर 1, क्योंकि माइनस में उधर लेके जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा s बराबर 1/2। ठीक है, इसमें किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। इसकी सत्यता की जांच करना है तो लिखेंगे जांच। जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो LHS इसका लेके चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। तो LHS लेकर चलेंगे तो LHS में क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2,
ना, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा 2, 1 प्लस 1 यानी 2 बटा, कट के क्या हो जाएगा बाबू 1, एलएचएस आया। आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस में है -b/a, -b/a, तो बोलिए b के जगह पर क्या है आपका -4, b के जगह पर क्या है आपका -4 और a के जगह पर क्या है 4, ठीक है। तो देखिए माइनस ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब डाटा में 4 जो करते हो कट जाएगा, क्या होगा देखिए लिख देंगे क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये वाला हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसमें देखते हैं LHS इसका क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान है 1/2, बीटा के मान भी 1/2 है, नहीं कटेगा तिरछा तिरछी ऊपर नीचे नहीं ना कटेगा, जैसे 1/2 1/2 तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 1/4, क्योंकि ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से गुना। आरएचएस में देखिए क्या है छोटू, आरएचएस में आपका क्या है C/A, C/A, तो बोलिए C के मान आपका क्या है 1 और A का वैल्यू क्या है आपका 4, बोलिए दोनों बराबर है कि नहीं, LHS और RHS, LHS में 1/4 और RHS में भी 1/4, तो लिखेंगे कि अतः LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो जाएगा बाबू प्रूव्ड। एक और देखिए आप, अगर दोनों बराबर आ गया तो प्रूफ लिखते हैं, दोनों बराबर नहीं आएगा तो नहीं लिखते हैं, फिर कहीं गलत हो जाता है। देखिए क्या है बाबू 6x² - 3 - 7x। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए 3x² - 7 सॉरी 3 है ना -3 -7x, ये 6x² है, बहुत अच्छा 6x² - 3 - 7x, ठीक है बाबू। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा सबसे हट के थोड़ा सा, रीजन क्या है ना क्योंकि घातीय रूप में नहीं है, पहले क्यों नहीं घातीय रूप में है, क्योंकि देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 0 हो गया, इसका घात 1 है, जबकि घातीय रूप में सजाने के लिए आप लोगों को बताया कि घात के क्रमानुसार घटते क्रम में चल जाते हैं, जैसे घात 2 है तो 1 है तब 0 है, अगर घात 3 है उसके बाद 2 है तब 1 है तब 0 है, तब इसको क्या कहेंगे घातीय, घातीय रूप में सजाया हुआ है, ठीक है। तो घातीय रूप में नहीं सजाया हुआ है, क्या है बाबू घातीय रूप में नहीं सजाया गया है, तो सबसे पहले इसको घातीय रूप में सजाएंगे। और घातीय रूप में सजाने का मतलब क्या होता है, घातीय रूप में सजाने का मतलब होता है जिसका बड़ा घात है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, अंत में सबसे छोटा वाला को लिखेंगे, मतलब जिसके साथ कोई घात नहीं हो, ठीक है। तो सजाइए इसको, पहले क्या होगा बाबू घातीय रूप में सजाएंगे तो 6x² - 7x - 3 = 0, कोई दिक्कत नहीं था, 6x² - 7x - 3 = 0, तो घातीय रूप में सजा दिए। फिर वही सिस्टम 6x² को ज्यों कहते हैं लिख दिए और -3 को ज्यों कहते हैं लिख दिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाला को ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, इसमें भी वही किया मेरे 4x² और 1 ज्यों कहते हुए लिखे है ना, ठीक है। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को ज्यों कहते हुए लिख दिए। अब नियम क्या होता है बाबू फर्स्ट इंटू लास्ट, नियम क्या होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट आपका क्या है 6x² इंटू लास्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 3, तो गुना कीजिए 18x² हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर देते लेकिन आप लोग को थोड़ा सा समझ में अच्छा से है इसलिए बना बना के बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट भी कर देंगे, हमको साथे लाना है ना, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। खैर देखिए हो जाएगा 18 ना, इसको रोको थोड़ा सा, फैक्टर इसका कीजिए 2 9 3 3 3 1 हो जाएगा बाबू। तो देखिए क्या लाना है आपको 7, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो 3 3 आई 9 में 1 से कीजिए क्या होगा 9 हो जाएगा ना, 3 3 9 में 1 से करेंगे तो 9 में ना रहेगा, आई 2 जो कहते हो लिख दो। अब बताइए 9 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 7, क्या चीज चाहिए आपको माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, यानी -9 और +2 कर देंगे। देखिए 2 में से 9 घटाइए 7 आ जाएगा, जैसे 2 रुपया है और 9 रुपए के सामान लीजिए 7 रुपया आपके बाकी लग जाएगा, नहीं 2 रुपया के सामान 9 रुपए के सामान लेना है और 2 रुपया जमा कीजिएगा तो 7 रुपया में से सारी आपको बाकी लग जाएगा, जैसे 7 रुपया आपको बाकी लगाना है, 7 रुपया आपको क्या करना है बाकी लगाना है, तो आराम से स्वाभाविक सी बात है 9 रुपए का सामान लीजिए 2 रुपए जमा कर दीजिए 7 रुपए बाकी लग जाएगा। तो देखिए 2 क्या है प्लस
दो क्या है, हेलो, दो क्या है प्लस, दो क्या है और 9 क्या है माइनस। अब देखिए 2 में से 9 घटाना है तो माइनस आता है भी नहीं करेगा, क्योंकि जबरदस्ती घटा रहे हैं, जबरदस्ती घटाते हैं तो माइनस लग जाता है नहीं। तो क्या लिखेंगे बाबू, प्लस 2x माइनस 9x इज इक्वल टू 0, बीच में रख दिए। देखिए अब 9 में से 2 घटाइएगा 7 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी 2 में से 9 घटाइएगा तो माइनस 7 आ जाएगा कि नहीं। 2x में से 9x को घटाइएगा तो माइनस 7 आ जाएगा ना। बहुत अच्छा, ठीक है बाबू, आ गया। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को जो कहते हैं लिख दिए हैं बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बाबू, दोनों में क्या है, दोनों किसका पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा। दोनों में x है, दोनों में x है तो x को भी बाहर निकाल दिए। अब बताइए 2 के पहाड़ा कवर पड़ेंगे कि 6 आएगा, एक से यहाँ 2 को है वो बाहर निकाल दिए, एगो x बच जाएगा और ये प्लस है तो प्लस, बोलिए 2x है और 2x बाहर ये निकाल दिए तो 1 ना बचल है, 2x है और 2x को बाहर निकाल दिए तो 1 बचल है। और फिर क्या है बाबू माइनस, देखिए इसमें माइनस इसमें माइनस, माइनस को कॉमन ले लिए, किसका पहाड़ा में दोनों शामिल हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में तो 3। अब 3 के पहाड़ा कवर पड़ेंगे कि 9 आएगा, 3 बार x जो कहते हो और यहाँ माइनस है, आई भी माइनस है तो माइनस माइनस। अब 3 के पहाड़ा कवर पड़ेंगे कि 3 आएगा, बताए थे हमें कि दोनों ब्रैकेट में बराबर होना चाहिए। लगभग आ रहा है, देखिए लगभग क्या ये रहा है 3x + 1 3x + 1 आ रहा है ना। अब देखिए बाबू 3x + 1 3x + 1 हो जाएगा एगो 3x + 1। बचा क्या आपका 2x - 3, 2x - 3 इज इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे नहीं तुलना कर लेंगे। अब क्या होगा 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। तो बोलिए क्या होगा छोटू, 3x बराबर -1 हो जाएगा क्या, -1, क्योंकि इधर प्लस में है उधर लेके जाइएगा तो क्या होगा माइनस में। तो x बराबर क्या होगा -1/3, x बराबर क्या हो गया -1/3। अच्छा अब इसको देखिए 2x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि हम इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी ना हम इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए इसमें हम पहले वाला को अल्फा दूसरा वाला को बीटा मान लिए थे ना, चलिए इसके पहले वाला में हम क्या होंगे इसको अल्फा और इसी को बीटा, अब ये उल्टा करके दिखाते हैं। चलिए बीटा बराबर -1/3 और अल्फा बराबर 3/2, 3/2। अभी बोले हैं कि स्वतंत्र है इसके लिए, आप अगर इसको अल्फा मानना है तो इसको भी अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मानना है तो इसको भी बीटा मान सकते हैं, नहीं तो इसी को अल्फा मानिए इसको बीटा मानिए। अब एक ही चीज का दोनों नहीं मान लेना है, दोनों एक ही चीज आएगा तबे आप दोनों को कर सकते हैं अल्फा और बीटा। जैसे देखिए यहाँ 1/2 1/2 दोनों के बराबर है तो किसी को अल्फा किसी को बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको भी आप अल्फा बीटा मान सकते हैं, चलिए मान लिए, ठीक है, इसको भी हम अल्फा मान सकते हैं, चलिए मान लिए, क्योंकि हर बार हमने किया इसको अल्फा इसको बीटा, ठीक है। तो बार बार बोल रहे हैं कि इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी को कर सकते हैं, चलिए हमने कर दिया। जांच लिखते हैं इसको, क्या बाबू जांच यानी चेक, क्या है बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, एगो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही ना होता है। चलिए इसका LHS लीजिए ना, LHS क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 3/2, अल्फा का मान क्या है 3/2 और प्लस बीटा का मान है -1/3, यही ना है। तो 3/2 प्लस -1/3 बाटा पर जोड़ कीजिए, 3 और 2 के लघुत्तम 3 दूनी 6 3 3 आई और माइनस 3 दूनी 6 2, क्या आ जाएगा बाबू 7/6, 7/6 आ रहा है ना। RHS में इसका क्या है देखिए ध्यान दीजिए, RHS में क्या है -b/a, तो बोलिए b का वैल्यू क्या है आपका बी का वैल्यू क्या है -7, क्योंकि माइनस जो कहते हैं बी के जगह पे -7 है। देखिए फॉर्मूला में माइनस बी है ना, तो माइनस बी यहाँ जो कहते हैं और फिर बी है तो बी के मान आपका क्या है -7 है तो -7, अब बाटा में ए, तो ए का मान क्या है बोलिए ई माइनस क्या हो जाएगा 7/, देखिए LHS भी 7/6, RHS भी 7/6, यानी LHS बराबर RHS। इसको देखिए अब LHS इसमें से लेते हैं तो LHS क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो बोलिए अल्फा के मान क्या है इसका
3/2। अब बीटा के मान क्या है -1/3 ना, तो 3 से 3 घूमे, क्या बचेगा -1/2। आरएचएस में देखते हैं क्या है इसका, आरएचएस में है C/A, बोलिए C क्या है आपका -3, ये क्या है आपका 3 दूनी -1 बटा, बोलिए LHS भी -1/2, RHS भी 1/, दोनों में देखिए बराबर है। तो लास्ट में लिख देंगे क्या कि अतः LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। LHS बराबर, कोई दिक्कत किसी को, उतार लीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² + 8u। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, 4u² + 8u। अब कहिएगा कि सर सब में तो बताया कि फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, एक फर्स्ट है लास्ट गायब है। लास्ट यदि अपना मन से हम जोड़ भी देते हैं, यहाँ अपना मन से जोड़ देते हैं चाहे घटा भी देते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो 0 से हम कैसे लाएंगे 8, नहीं 0 से हम 8 कैसे लाएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है बाबू, ध्यान दीजिए, ये भी द्विघाते बहुपद है। क्या किया जाता है, द्विघाते बहुपद भी है, ध्यान दो समझो, ये भी क्या है द्विघाती बहुपद है। अगर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए ढूंढेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट में देखिए फर्स्ट तो है, लास्ट गायब है। अब कहिएगा कि सर यदि लास्ट में हम जोड़ देते हैं 0 तो क्या दिक्कत होगा, बाकी तो वही रहेगा, ठीक है। तो 0 यदि आप लास्ट में जोड़ते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का फैक्टर होबे नहीं करेगा, जबरदस्ती करबो कीजिएगा तो 8 नहीं आएगा, तो 0 0 0 0 खाली जावित रहेगा, तो 0 से 8 आएगा नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लो, ठीक है। और तीसरा टर्म जब नहीं है, तीसरा टर्म जब नहीं है तो जो 2 गो है उसी में से कॉमन ले लो, 2 गो है उसी में से क्या करेंगे कॉमन, तो दोनों में से क्या कॉमन होगा, बोलिए 4 और u होगा ना। तो इसमें क्या बच जाएगा u, अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा 2 बराबर 0 हो जाएगा ना। 4u इसमें बच गया, इसमें 4u के पाला 2 बार पड़ेंगे तो 2 8 हो जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसको देखिए 2 हो गया, एगो 4u हो गया, तुलना करेंगे तो क्या होगा 4u बराबर 0, एगो होगा u + 2 बराबर 0। 4u बराबर एगो 0 हो गया, एगो u + 2 बराबर क्या हो गया 0। तो बोलिए u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 कीजिएगा 0 रहेगा, 4 इधर गुना में इधर लेके आएगा तो क्या होगा भागा में, तो 0/4 यानी 0। u का मान क्या हो गया एगो 0, और u का मान क्या हो जाएगा -2, इधर वाला u अगर लाइएगा तो 2 को उधर ले जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा ना। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। जांच इसको कर लीजिए, सबका जांच भी करना है, तो जांच कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। चलिए कीजिए LHS, LHS क्या है अल्फा + बीटा, तो अल्फा के माने 0 और प्लस बीटा के माने -2, तो बोलिए जोड़िएगा तो हो जाएगा -2, 0 में -2 जोड़िएगा तो -2 रहेगा ना। अब इसका RHS क्या है, बोलिए RHS इसका क्या है -b/a, तो बोलिए RHS में -b/a, इसका RHS क्या है -b/a, साथे मत लिखिए -b/a, बोलिए माइनस यहाँ तो रहेगा, माइनस रहेगा, बोलिए b का मान क्या है आपका 8, अब बाटा में a का मान क्या है, बोलिए 4 दूनी यानी -2 आ गया। इसका एक और जांच देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही ना होता है। तो LHS इसका बताइए क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 0 है अल्फा, और बीटा का मान है -2, बोलिए 0 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा ना। और RHS इसका देखिए क्या है, RHS है c/a, तो बोलिए इसका c है, ये वाला a है, ये वाला b है, c है यहाँ पे नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 0, अब बाटा में a का वैल्यू क्या है, तो जिसका ऊपर ही 0 तो सब 0 ना, तो बोलिए LHS में भी 0 आया, RHS में भी 0 आया, आया ना। तो लिख देंगे क्या कि अतः LHS = RHS। एक और देखिए 5वां, शून्य किसका निकल गया तुमको, एक और 5वां देखिए
टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसमें बी नहीं है, ए तो है यहाँ 1 है ना, बी यहाँ नहीं है और सी दे दिया है। तो इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट अगर करेंगे तो बीच वाला टर्म नहीं है तो लाएंगे कोई चीज नहीं ना लाएंगे। जैसे देखिए बीच, जैसे अगर इसका रहता तो टी स्क्वायर, अब प्लस चाहे माइनस यहाँ पे टी रहता अंक के साथ ही, चाहे खाली भी टी रहता और माइनस 15, कौन ना कहते इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो ये वाला टर्म हुए नहीं है, ये वाला है ये नहीं है। तो कहिएगा जीरो रख देंगे, तो जीरो रखिएगा तो जीरो में टी से गुणा किए तो जीरो तो रहेगा, अर्थात तो बी जीरो ना हो जाएगा। तो बीच वाला टर्म है ये नहीं है, इसमें बीच वाला टर्म नहीं है, बीच वाला पद इसमें है ही नहीं है। तो चलिए इसी को हम जीरो के बराबर कर लिए, इसी से द्विघात निकाल देते हैं। तो बोलिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 15, माइनस में उधर लगेगा तो टी एन से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाता है, क्या हो जाएगा बाबू रूट में, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाता है। और रूट में जैसे ही आता है ना तो कोई भी अंक रूट में रहता है तो प्लस माइनस दोनों में हो जाता है। क्या चीज में हो जाता है? प्लस माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में। तो अल्फा बराबर एगो रूट में 15 प्लस में ले लेंगे और बीटा बराबर रूट में 15 माइनस में लेंगे, क्योंकि दोनों है, दोनों है ना। जैसे देखिए रूट में 15 प्लस माइनस दोनों में है, तो रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक ना। तो एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले ली। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए एलएचएस लीजिए, इसका क्या है अल्फा प्लस बीटा। बोलिए अल्फा के मान 15, अल्फा के मान क्या है रूट 15 प्लस बीटा के मान क्या है रूट में 15 माइनस में रूट 15, प्लस माइनस क्या होगा माइनस रूट में 15, कट जाएगा बाबू दोनों, यानी जीरो होगा ना। एगो प्लस में एगो माइनस में तो काटिया जाएगा, तो जीरो हो गया। या फिर घटा दीजिए, देखिए रूट में 15 माइनस रूट में 15 बराबर क्या होगा हो जाएगा ना। अच्छा अब RHS इसका देखिए क्या है, RHS माइनस बी बाई ए। तो बोलिए बी का वैल्यू इसमें है बी का वैल्यू, क्योंकि ए और सी है बी नहीं है, ए और सी है बी नहीं है, तो बी नहीं है तो जीरो। अब बाटा में ए का वैल्यू 1, क्योंकि टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो जेकर ऊपर ही जीरो हो गया तो सब ना जीरो। देखिए एलएचएस भी जीरो है, आरएचएस भी जीरो आ गया। एक और क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। योगफल पर ही जांच होता है और गुणनफल पर, इसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए योगफल पर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए गुणनफल पर, क्योंकि दोनों पर जांच करवा किया जाता है, ठीक है। तो एलएचएस में क्या होगा बाबू अल्फा इंटू बीटा। बोलिए अल्फा के मान क्या है रूट में 15 प्लस में अगुण में माइनस रूट में 15 प्लस माइनस रूट में 15 खाली रूट हट जाएगा 15 हो जाएगा, बताए भी होंगे। रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, अंक बराबर आता है तो सेम लिखा जाता है, ये ना बोले थे। जैसे रूट 2 गुना रूट 2, रूट हट जाएगा खाली हो जाएगा 2, बताए थे ना। तो रूट 15 गुना रूट 15 बराबर खाली 15, ये माइनस चिन्ह का आरएचएस में बोलिए क्या है, आरएचएस में सी बाई ए। तो बोलिए सी का मान क्या है आपका -15, सी के मान क्या है -15। अब बाटा में ए का वैल्यू क्या है, तो बोलिए नीचे 1 लिखे या ना लिखे, -15 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इधर भी लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड हो जाएगा ना। उतार लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, छठा जो क्वेश्चन है क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका शून्यक निकालना है, आप लोग निकालिएगा, ट्राई कीजिएगा बाबू, निकल जाएगा।